भीषण लड़ाई की आशंका बहुत तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार सुबह को अपने देश के नाम संदेश देने वाले हैं ईरान के मसले में, लेकिन उसके पहले वो कह चुके हैं कि 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन वो ईरान से निकल रहे हैं। इस निकलने का क्या मतलब है? 2 से 3 हफ्ते आखिर ईरान में क्या होगा? जो आशंका लग रही है, ज़मीनी हमले हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि ईरान पर बेतहाशा हमले होंगे, चाहे वो अमेरिका करे या फिर इजराइल करे। इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि उसका मिलिट्री कैंपेन खत्म नहीं हुआ है। उसके प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आकर ये बोल चुके हैं। जब ईरान पर इस तरह से हमले होंगे तो ये भी समझना चाहिए कि ईरान जो है वो न सिर्फ इजराइल पर हमले तेज करेगा, बल्कि जो खाड़ी के देश है उनके ऊपर भी हमले वो तेज करेगा। तो नुकसान न सिर्फ ईरान का होगा, बल्कि खाड़ी के बाकी देशों का भी होगा, जो बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है, कूटनीति से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध से निकलने के लिए कुछ ऐसा पुख्ता चाहिए जो अभी तक उनको मिला नहीं है। भले ही वो कह रहे हैं कि उनको डील नहीं चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनका कोई लेना देना नहीं है, मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको अब लगभग ख़त्म किया जा चुका है, ऐसे उनके मंत्री बोल रहे हैं। परमाणु की कोई बात कोई भी नहीं कह रहा, यानी कि लक्ष्य शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसके अंत में फिर से वही होगा जिसका डर सबको है, चाहे वो खाड़ी के देश हो चाहे ईरान हो। तो यहाँ पर नुकसान अब सिर्फ ईरान और खाड़ी के देशों का नहीं, बल्कि बाकी पूरी दुनिया का होगा। एक के बाद एक जो अलग अलग देश हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री मैसेजेस दे रहे हैं, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं कि अभी कमर कसकर बैठना होगा, क्योंकि हालात 2-3 महीने खराब रह सकते हैं। क्योंकि अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मलाइज होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ज़रिए सारा कुछ होता है, चाहे वो तेल हो, गैस सप्लाई हो, या फिर जो आर्थिक हब है खाड़ी में बाकी देशों का, वहाँ से जो होता है, जो तेल गैस का सप्लाई होता है, उस पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो संयंत्र सारे नष्ट होते हैं, तो उनको भी पटरी पर आने में वक्त लगेगा। तो ये 2 से 3 हफ्ते न सिर्फ ईरान के लिए और खाड़ी देशों के लिए, बाकी पूरी दुनिया के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।